आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का। आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। T20 मैच को लेकर लग रही टिकट के लिए लंबी कतार। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 1 दिसंबर को खेला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला। क्रिकेट प्रेमियों में देखा जा रहा क्रेज। अव्यवस्थाओं के बीच बिक रही टिकट। तेलंगाना चुनाव के बाद अब एग्जिट पोल का इंतजार। नतीजों के पहले वोटों का विश्लेषण। सभी को इंतजार आखिर किसकी बनेगी सरकार। स्कूल में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे। 40 साल पुरानी बिल्डिंग का नहीं हो रहा कायाकल्प। शिकायतों के बाद भी नहीं रेंग रही जिम्मेदारों के कानों में जू। कभी भी हो सकता है गंभीर हादसा। और अब खबरें विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का चौथा मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 1 दिसंबर को खेला जाएगा, जिसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। खेल प्रेमी लंबी कतार में लगकर टिकट प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है। मैच को लेकर के जो दर्शक जो है काफ़ी उत्साह है। अभी इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में, जहां पे क्रिकेट मैच को लेकर टिकट का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पे मैच को लेकर जो क्रिकेट प्रेमी है काफ़ी उत्साह है। लगातार मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि जो यहाँ पे जो क्रिकेट प्रेमी जो है सुबह से ही लाइन में लग के अपनी काउंटर का में टिकट जो मैनुअल टिकट है उसको ले रहे हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद अब यहाँ जो टिकट वितरण हो रहा है वहाँ पर लगातार जो भीड़ है बढ़ते जा रही है। और जो लगातार यहाँ पे जो भीड़ को लेकर के जो क्रिकेट प्रेमी में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजधानी रायपुर में शहीद वीर नारायण स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा, जहाँ पे क्रिकेट प्रेमी में काफ़ी टिकट लेने आए हैं। टिकट को लेकर के जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, कितना उत्साह है, कैसे लग रहा है आपको? जो आप यहाँ पे कितने समय हो गए? उत्साह तो बहुत है मैच देखने का, पर टिकट के लिए 11 बजे से खड़े हैं, बहुत समय हो गया, बहुत दिक्कत हो रहा है भाई। काउंटर खाली 2 ही खोला है और काउंटर ज़्यादा खोलना चाहिए, 6 से 7 काउंटर खोलना चाहिए, तभी तो लाइन कम होगा, कम समय में लोग ले जाएंगे। बहुत से काम है हमारे, काम को छोड़ के टिकट के लिए खड़े हैं। बहुत टाइम हो गया, 11 बजे से आए हैं। कहाँ से आए हो आप? नया रायपुर। नया रायपुर से आए हुए हैं। 4 घंटा से अधिक हो गए आपको समय व्यतीत, लेकिन क्या लगता है आपको कितने समय में आपका बारी आएगा? और 2 घंटे लग जाएगा भाई, देख ही रहे हो लाइन लगा है। बिल्कुल, यहाँ पे 4 से 6 घंटे जो है दर्शक है वो लाइन में लग के टिकट का मैनुअल टिकट लेने के इंतजार कर रहे हैं काउंटर में। नहीं, काउंटर में आ रहे ये सही है, बाकी 10 काउंटर आता है तो अलग बात है। स्टेडियम में ही दे देता है टिकट तो 10 जगह अपना अपना अलग अलग जगह पे जाके टिकट ले लेते। इतना कंजट, इतना कोई ताम झाम कुछ नहीं कर, कोई अपना स्कूल छोड़ा है, कोई ऑफिस छोड़ा है, बहुत चीज़ छोड़ के आए हैं सब लोग यहाँ पे टिकट के लिए। कब से लाइन में लगे आप? हम लोग सुबह 9 बजे से लगे हैं लाइन में, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। आएगा कब पता भी नहीं है। सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। क्रिकेट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल मैच होने वाला T20, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैनेजमेंट अच्छा होता तो अच्छी फीलिंग होती। अभी तो लग रहा है पता नहीं कितने घंटे यहाँ खड़े रहने पड़ जाएंगे, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मैनेजमेंट से। मैच को लेकर कितना उत्साह है आप? बहुत, पहली बार हम देखेंगे स्टेडियम में मैच लाइव, सो बहुत एक्साइटेड है। पहली बार आपको मैनुअल काउंटर में टिकट लेना पड़ रहा है। इसके पहले आप जब भी लिए टिकट आपको घर पहुंच सेवा देते हैं पोस्ट के माध्यम से, लेकिन इस बार समय कम होने के नाम से टिकट नहीं दिया, तो क्या बोलेंगे आप? अब मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया होगा आई एम श्योर सोच समझ के लिया होगा, बट यहाँ पर उनको एटलीस्ट काउंटर बढ़ाने चाहिए थे ताकि इतने घंटे लोगों को खड़े न रहना पड़े। आप बताएंगे, आप जो राजधानी रायपुर में मैच होने वाला है, मैच को लेकर कितना उत्साह है? काफ़ी उत्साहित है हम लोग। कल का जो मैच था काफ़ी अच्छा था, हालांकि इंडिया हार गई कल, लेकिन यहाँ जो मैच होगा काफ़ी अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 5 का सीरीज़ है ऑलरेडी, अभी 2-1 में आ गए हैं, तो कल का जो मैच होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, परसों का जो मैच होगा। और बिल्कुल इस बार जो इंडिया है ऑस्ट्रेलिया को अच्छे तरीके से मात देगा। वर्ल्ड कप का कसर अपन पूरा कर देंगे परसों। देखिए, अभी जो अपना यूथ है काफ़ी अच्छा खेल रहा है, जैसे सीनियर प्लेयर अभी बाहर हैं, और सूर्य के कप्तानी में जो अभी टीम जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अपना, तो निश्चित तौर पे जो ये टूर्नामेंट तो अपन जीतेंगे ही। और जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें ये जो भी प्लेयर हैं काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच होकर कितना उत्साह दिखने को? बहुत ज़्यादा है, वो तो देख ही रहे हैं आप, इतनी देर से लाइन लगे हुए हैं हम लोग। और क्या, वर्ल्ड कप का भी लेना है, अपने को बदला लेना है। 2 मैच अभी ऑलरेडी और जीत चुके हैं T20 में, अब आ रहे हैं।
आज का जो मैच होने वाला है, जो एक तारीख जो मैच होने वाला है, उसको लेकर के जो होने वाला है, उस मैच को लेकर के जो टीम जीत के आती है वो T20 में अपना स्थान बनाएगी। हाँ बिल्कुल बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी। वो तो 2 मैच जीती चुकी है, रायपुर वाली 3rd हो जाएगी, फिर हमारा कप हो जाएगा। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंडिया श्योर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल यहाँ पे जो क्रिकेट प्रेमी हो उत्साह भी है और कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि यहाँ पे जो मैच होने वाला है राजधानी रायपुर में, वो में जो टीम जो आएंगी इंडिया की टीम वो विजयी होकर जाएंगी। और राजधानी रायपुरियंस की जो जवान है वो हमेशा अच्छा रहा है और हमेशा जो उत्साह है वो उत्साह काफ़ी देखने को मिलता है। कहाँ से हैं अभी आप? मैं रतनपुर से आया था। रतनपुर मतलब आप 50-60 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। 110 किलोमीटर दूर से आया था। इतना दूर आप क्रिकेट का आपको जुनून है, जो 110 किलोमीटर दूर आप यहाँ क्रिकेट में टिकट लेने आए, फिर मैच देखने आएंगे? हाँ, मैं आज टिकट लेने हुए आया था। मैं आऊँगा मैच देखने के लिए, फिर अब 2 बार आना पड़ेगा मेरे को। कितना टिकट लिया? मैं लिया था 2 टिकट लिया था। 2 टिकट लिए हैं आप, 110 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो ये उत्साह है आपके मन में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच को देखने के लिए कि सब लोग ले रहे हैं मैच, मैं भी देख लूँगा? नहीं, उत्साह है मेरे को जी, इंडिया जीतेगा करके देखने हुए आया हूँ। क्या लगता है आपको जो मैच होने वाली इंडिया जीत अपनी दर्ज कर पाएगी? जीतेगी इंडिया, क्यों नहीं जीतेगी। उत्साह है, इंडिया जीतेगी। इंडिया टिकट को लेकर के कितने घंटे हो गए आपको यहाँ पे लाइन में लगे हुए? टिकट तो अभी लेने के लिए लाइन लगे हुए हैं। फ्रेंड एक मेरा और आया है, वो लगा हुआ है लाइन में, करीबन 3 घंटा हो गया है। मैं यहाँ 11 बजे से आया हूँ, मेरे को अभी तक टिकट नहीं मिली है। समय का अभी 3 बजने को है, अभी तक टिकट नहीं मिली, मतलब आपको लगभग 2 घंटे और लग सकते हैं। 2 घंटे से ज़्यादा ही लगेगा सर इसमें पूरा। और प्रोसेस इनका जो है, मतलब मैनेजमेंट जो CSCA ने किया है, ये बहुत ही बेकार तरीके का है। इस तरह से का मैनेजमेंट अगर CSCA दोबारा अगर करी तो लोग में निराशा बहुत ज़्यादा है CSCA से इस बार। एक तो पहली बात, इन्होंने मैच के टिकट्स जो थी उसकी बहुत हाई रेट्स रख दी। दूसरी, इस तरह की अननेसेसरी मैनेजमेंट्स है। ये कोई मैनेजमेंट है? हम कब से खड़े हैं, तो CSCA इस चीज़ों को सुधार करें। ऊपर से अभी इनके ऊपर जो अभी बिजली बिल वाला संकट है, मुझे ऐसा लोग आसपास में बातचीत पता चला है कि ये इन खर्चों से ऐसी निकाले जा रही है। ये तो बनी बनाई हुई कहावत है, जो स्टेडियम में जो 3 करोड़ 25 लाख का जो बकाया बिल है बता रहे हैं, वो बनी बनाई बात है। उससे टिकट का खर्चा क्या है। लेकिन जो आपकी जो समस्या हो रही है कि आप 6-50 घंटे हो गए आपको लाइन में लगे हुए, और फिर भी आप लाइन में लगे हुए क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच हैं, तो उसको लेकर के उत्साह भी बोल सकते हैं? बहुत ज़्यादा उत्साह है। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ से वर्ल्ड कप गया, कोई बात नहीं है। इंडिया ने अच्छा कोशिश किया, 10 का 10 मैच जीता, तो उम्मीद हमें भी है कि हमारा ये सीरीज़ भी जो चल रही है इंडिया और T20 की 2 सीरीज़ हमने अच्छे खासे रन से जीता है। कल मैक्सवेल जी ने बहुत अच्छा रन बना दिया है, तो उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे रायपुर में श्रेयस अय्यर जी जो आ रहे हैं, उनका भी हमें उम्मीद है कि वो अच्छा रन बनाएंगे और इंडिया इस बार रायपुर में सीरीज़ जीतेगा। आप यहाँ पे मैच देखने के टिकट लेने आए, मैच को लेकर के कितना उत्साह है, कैसा लगता है? उत्साह तो काफ़ी है, पर ये स्टेडियम में टिकट का व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। काउंटर्स और बढ़ाना चाहिए था, बढ़ाए नहीं है काउंटर्स। टोटल में 3 काउंटर रखे हुए हैं, एक स्टूडेंट के लिए रखे हुए, एक नॉर्मल रखे हैं और एक रखे हैं। स्टूडेंट काउंटर कल बंद हो चुका है, सोल्ड आउट हो गया। सोल्ड आउट हो चुका है, तो बंद हो चुके हैं। तो केवल यहाँ एक सीनियर सिटीज़न की लाइन है और एक गर्ल्स की, और 2 नॉर्मल काउंटर है, लोअर एंड अपर। तो इसकी वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही है। हम सुबह से खड़े हैं, हमको टिकट ही नहीं मिल पा रहा है। क्या चाहते हैं आप BCCI से, क्या चाहते हैं कि काउंटर की डिमांड और बढ़ानी चाहिए? काउंटर की डिमांड तो बढ़ानी चाहिए, बट पेटीएम इनसाइडर ने जब टिकट को बुक कराना किया तो उनकी व्यवस्था थी कि काउंटर पर्याप्त कराएं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को सोचनी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो बचे हुए हैं उसको लेकर टिकट का जो वितरण हो रहा है, उसको वितरण को लेकर के जो काउंटर की जो संख्या है वो बढ़ाने की प्रयास करें। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम नीलमलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं। इससे पहले 4 अन्य राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान कराए जा चुके हैं। तेलंगाना में वोटिंग खत्म होते ही सबकी नजर 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर रहेगी। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी के नेता दया सिंह से बात की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार कमल खिलने वाला है, क्योंकि महिलाओं में उत्साह देखते ही बन रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए देने का निर्णय लेने के बाद महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट किया। साथ ही किसानों को 2 साल का बोनस देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और 25 दिसंबर को बोनस किसानों के खाते में आ जाएगा। यह सब मुद्दे ही हैं जो छत्तीसगढ़ में भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा
और अब देखेंगे कि जिस तरह का हमने काम या जिस तरह के लोगों के अंदर महिलाओं का रुझान था, प्रथम पाली में जो सीटें हुई, उसके अलावा जब 70 सीटें हुई, तब आप देखेंगे कि 50 लाख से ज़्यादा महिलाओं लोगों ने फार्म भरवाया, जो स्वयं आगे बढ़ के जो 1000 रुपये मंथ के हिसाब से देने की बात जो माननीय मोदी जी ने गारंटी ली, उसको लेके महिला पूरी तरह स्वस्थ हैं। भिलाई नगर से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि एग्जिट पोल भी एक विज्ञान है। इनको करने वाले लोग और एजेंसी कितने प्रामाणिक तरीके से करते हैं ताकि उनका अनुमान लगभग सही तक पहुंचे। एग्जिट पोल हमेशा सत्य के करीब रहता है। एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में अंतर रहता ही है। एग्जिट पोल भी एक विज्ञान है, उसको करने वाले लोग, उनकी एजेंसी कितने वो प्रामाणिक तरीके से करते हैं ताकि जो उनका अनुमान है वो लगभग सही तक पहुंचे। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने कहा कि 90% एग्जिट पोल सच होता है, 10% ही कहीं न कहीं गलत नतीजे आते हैं। मतदाता वोट देकर बाहर निकलने के तुरंत बाद ही एजेंट के द्वारा पता लगाकर एग्जिट पोल बनाया जाता है। हम आश्वस्त हैं कि इस एग्जिट पोल में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव में दीक्षा के पूर्व जैन बगीचा में 3 दिवसीय संयम अनुमोदन महोत्सव की शुरुआत हुई। इसी के अंतर्गत गुरुवार को जैन बगीचा से नगर भ्रमण के लिए बर घोड़ा निकाली गई। संस्कारधानी राजनांदगांव में बुधवार को शहर के जैन बगीचा में 3 दिवसीय संयम अनुमोदन महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान मुमुक्षु सिद्धार्थ गोलछा के साथ डोरा बंधन यानी रक्षाबंधन महोत्सव मनाया गया। गुरुवार को जैन बगीचा से नगर भ्रमण के लिए बर घोड़ा निकाली, जिसमें परिवार एवं समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुमुक्षु सिद्धार्थ गोलछा पालीताना अहमदाबाद में आचार्य पीयूष सागर सूरीश्वरज श्रीजी महाराज से 7 दिसंबर को दीक्षा ग्रहण करेंगे। रही गंदगी में रहे, गंदगी से निकलना है तो दूसरे राह को चुनना पड़ेगा और संयम एकलौते ऐसी राह है जहाँ अपन गंदगी से छूट कर खुद को साफ कर पाएंगे। रिश्तों को बंधन ही तो कहते हैं। बंधन क्या है? जो बोझ है। जब बंधन टूटेगा, बंधन खुलेगा, तभी तो आदमी अपनी रास्ते पे पहुंच पाएगा। उनको बंधन खुल के ही अपने आप को ऐसी जगह पहुंचाना जहाँ पे सुख ही सुख है, सिद्धशिला, वहाँ पहुँचने तो कुछ छोड़ना पड़ेगा और मैं तो कुछ छोड़ के बहुत कुछ पा रहा हूँ। इनकी दीक्षा 7 दिसंबर को हमारे शत्रुंजय तीर्थ पालीताना नाम है, गुजरात में है। 7 दिसंबर को उनकी दीक्षा आचार्य भगवान पीयूष सागर जी की निश्रा में होगी। ये उनके शिष्य बनेंगे। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोटा विकास खंड के प्राथमिक शाला धर्मपुरा में स्कूल भवन की दशा किसी अनजान अनहोनी का इंतजार करते नजर आ रही है। भवन की दुर्दशा की जानकारी के बाद भी जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग इस पर कोई ठोस पहल करते दिखाई नहीं दे रही है। विकास खंड कोटा के वार्ड क्रमांक 13 धर्मपुर में टापू इलाके में विभाजित मध्य प्रदेश शासन काल 1984 में स्कूल का निर्माण कराया गया था। अब यह प्राथमिक विद्यालय अपने जर्जर हालत की ओर बढ़ रहा है, जिसे मरम्मत की आवश्यकता है। वर्ष 2017 से लेकर अब तक इस स्कूल भवन का छत, जिस पर टीन शेड लगाया गया है, कई बार उड़कर गिर चुका है, जिसके कारण स्कूल में बंदर और कबूतरों का डेरा लगा रहता है। छत पर ढलाई नहीं होने से बार बार टीन शेड का गिरना और फिर उसी के नीचे इतने सारे बच्चों का स्कूल संचालित होना कहीं न कहीं के किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता देना कहा जा सकता है। बता दें कि यहाँ पहली से कक्षा 5वीं तक की कक्षाएं लगती हैं, जिसमें 159 बच्चे शिक्षा अध्ययन करते हैं। इन बच्चों के लिए एक प्रधान पाठक और 5 शिक्षक पदस्थ हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए 5 कमरे भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त कमरे भी बनाए गए हैं, लेकिन वर्तमान समय में 2 कमरों में शेड नहीं है, जिसके कारण बच्चों को एक अतिरिक्त कमरे में और प्रधान पाठक के कार्यालय में ही एक कक्षा की पढ़ाई की जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कार्यालय सहित 3 कमरे में 159 बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की गई है। इस तरह की व्यवस्था से बच्चों सहित 6 शिक्षकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
ये 5 साल में यहाँ तो मोल रहा 15 साल हो गए, लेकिन पिछले 5 साल में देखा था वो एमा के छत फेंका जाते टीना बहुत दूर फेंका जाते, तो हम लाथन के हमारा पड़ोसी तेना लेके जाते और गुरु जी फिर सूचना देथन कि 2 टिक टीना गिरे के 4 टिक टीना गिरे है, तो फिर वो ले गया आते और आंसू ना पूरा हवा में पूरा पीछे तरफ के पूरा छत फेंका गए है। तो अब 5 कमरा में 3 कमरा सही सलामत है, 2 कमरा पूरा फूट गए है। खतरा हवा कैसे नहीं रही खतरा भाई, लड़का मन के लड़का मन हवा चली तो कब फिर टीना गिर जाही कोई भरोसा नहीं है। तो बहुत बड़े खतरे छे भाई, एक लड़का नहीं पूरा पूरा लड़का मन आवे, सियान होए तो घर दौड़ के भाग जाए, लड़का मन कतक भाग ही। शिक्षा विभाग है, नगर पंचायत के द्वारा शिक्षा विभाग बना ही एला, आम जनता तो नहीं कर सके भाई इतना बड़े काम ला, इला तो शिक्षा विभाग और नगर पंचायत द्वारा ही हो पाही। प्राथमिक शाला स्कूल है धर्मपुरा, वहाँ टूटा फूटा है सर। यहाँ बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे लोग टूटा फूटा है उसमें पढ़ते हैं। क्या बोलता है, बंदर आता है तो टूटा फूटा जो ये लगा है ना एल्वेस्टर, वो गिर सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। तो आप लोग प्लीज कृपया करके हमारे रामनगर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोटा विकासखंड के शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने कहा कि जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को इस बात की जानकारी दे दी गई है। इस संबंध में जिला के कलेक्टर अवनीश शरण से भी बात करने की कोशिश की, मगर जिले के जवाबदार कलेक्टर ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उसके लिए बहुत कुछ प्रयास किया गया है। इसको शुरू से बताऊं मैं तो 28 मई 2023 को प्राकृतिक आपदा तूफान आने के कारण टीन का छत है वो उड़ गया था, जिसकी सूचना वो प्रधान पाठक के द्वारा हमको 29 तारीख को दी गई। तत्काल हमने उच्च कार्यालय को इस संबंध में अवगत करा दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने इनको गंभीरता से लेते हुए तत्कालिक रूप से कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया है। स्कूल भवन के निर्माण को लगभग 40 वर्ष पूरे होने को हैं और इसकी स्थिति दिनों दिन खराब होती नजर आ रही है। बरसात के समय में स्कूल के कमरों में पानी का रिसाव होता है, जगह जगह पानी टपकता है, बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन जवाबदार जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारी इस मामले पर आंख बंद कर अनहोनी के इंतजार में हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राज्य की सरकार या जिला प्रशासन इस पर किस तरह से पहल करती है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर के हृदय स्थल में संजय चौक के पास नगरपालिका गौरेला द्वारा व्यावसायिक परिसर का निर्माण कराया जा रहा है। पुराने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही लगभग 1 दर्जन से अधिक नई दुकानों का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, लेकिन इन नई बनी दुकानों को नगरपालिका के ठेकेदार द्वारा बहुत ही निम्न स्तर पर घटिया तरीके से बनाया गया है। घटिया निर्माण का आलम यह है कि नई बनी इन दुकानों की दीवारों पर उंगलियों को रगड़ने से ही बड़ी आसानी से छेद हो जा रहा है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे इन दीवारों को ईंट और रेत से जोड़कर रख दिया गया हो। नवनिर्मित दुकानों के निर्माण को देखने से लग रहा है कि सीमेंट का इस्तेमाल न के बराबर किया गया है। दुकान के कई हिस्सों की ईंट झरकर अभी से उखड़ने लगे हैं। गौरेला के राधा कृष्ण मंदिर के सामने पुराने तल के ऊपर बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया है। दुकानों की दीवारों की बीम भी आड़ी तिरछी है। वहीं भ्रष्टाचार का आलम इतना जबरदस्त है कि स्टीमेट के हिसाब से इसमें ढाला गया लेंटर भी बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, जिसकी मोटाई भी कम है। सवाल उठता है कि शहर के बीचों बीच बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के घटिया निर्माण को लेकर नगरपालिका अधिकारी और इंजीनियर क्या आंख मूंद कर देख रहे थे। ये आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में है ये विषय, और उसको मैं उप अभियंता के माध्यम से मैं स्वयं जाकर उसको चेक करूँगा। जैसे भी रहेगा उसको ठेकेदार को नोटिस देकर उसको दुरुस्त कराया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका ना हो। मैं एक बार निरीक्षण करता हूँ उप अभियंता के माध्यम से, निरीक्षण के दौरान जो पाया जाएगा उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि खबर प्रसारित होने के बाद आखिर जिम्मेदार अधिकारी इस घटिया निर्माण कार्य में किस प्रकार से कार्यवाही करते हैं। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।
नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति चालकों को सजग करने और कमी लाने दुर्ग पुलिस द्वारा फॉलो ट्रैफिक लेन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक यातायात पुलिस विभाग दुर्ग के द्वारा नेशनल हाईवे 53 में 4000 भारी वाहन चालकों को जागरूक किया जा चुका है। यातायात पुलिस टीम द्वारा दुर्ग टोल बैरियर और कुम्हारी टोला प्लाजा में भारी वाहन चालकों को संचार के नए तरीके ऑडियो जिंगल के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है। इस तरह समझाइश देने के 15 दिनों बाद जो वाहन चालक लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 53 से ही रोज 30,000 से अधिक गाड़ियां गुजरती हैं, जिसमें से लगभग 4000 हैवी ट्रकें होती हैं और इस वर्ष नेशनल हाईवे 53 पर 194 सड़क दुर्घटनाओं में 128 घायल और लगभग 46 लोगों की मृत्यु हुई है। ट्रैफिक फॉलो लेन एक कैंपेन चालू किया है, जिसमें हम लोग बाफना टोल प्लाजा है, वहाँ से कुमारी टोल है, वहाँ पे हम लोग जो ट्रकों को बाएं लेन में चलने के लिए हिदायत दे रहे हैं, जिसके लिए हम लोग पीए सिस्टम के माध्यम से, पम्पलेट के माध्यम से और बैनर पोस्टर के माध्यम से, इसके अलावा हमारी जो हाईवे पेट्रोलिंग 4 हाईवे पेट्रोलिंग चलती है हाईवे में, वो भी लगातार जो ट्रक चलते हैं उसको भी बाएं लेन में चलने के लिए हिदायत दे रहे हैं। तो इसको देखते हुए अभी 15 दिन तक हम लोग ट्रैफिक लेन बाएं लेन के चलने के लिए हिदायत दे रहे हैं। उसके बाद यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसमें हम लोग जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसमें भी कार्रवाई करेंगे। भिलाई से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोमनाथ साहू की रिपोर्ट। कोरिया जिले के वन परिक्षेत्र बैकुंठपुर के ग्राम शोस के एक कुएं में 4 भालुओं के गिरे होने की सूचना मिलते ही तत्काल वन विभाग की टीम शोस के लिए रवाना हुई और रेस्क्यू कर चारों भालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसमें एक नर, एक मादा और 2 बच्चे थे। कोरिया जिले के वन परिक्षेत्र बैकुंठपुर अंतर्गत ग्राम शोस के एक कुएं में 4 भालुओं के गिरे होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को मिली, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए डीएफओ, एसडीओ और वन विभाग की टीम मौके पर रवाना हुई, जहां एक ग्रामीण के मूंगफली से लगे खेत में बने कुएं में 4 भालू गिर गए थे, जिन्हें वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाहर निकलते ही भालू जंगल की ओर भाग निकले। घटना 29 नवम्बर रात्रि की बताई जा रही है। रात में 4 भालू आए थे बैकुंठपुर रेंज के सौंस गांव में। तो 4 भालू मूंगफली के खाने आए थे। मूंगफली खेत के बीच में एक कुआं था, उसमें गिर गए थे। तो जैसे सूचना मिली, वन विभाग की टीम सवेरे पहुंच गई थी और उसके लिए जेसीबी से रास्ता बना दिए और उसमें से रास्ते में से निकल गया। तो हमारे वन विभाग की पूरी टीम थी, एसटीओ, रेंजर और स्टाफ, और सभी ने अच्छा सहयोग किया और निकाल लिए भालू को। बैकुंठपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।